आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी डोसा। इसके लिए हमने लिया है 1 कप सूजी और आधा कप दही और हाफ टी स्पून पिसा हुआ अदरक, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, हाफ टी स्पून नमक और 1 बड़ा चिल्ली कटा हुआ। अब हम ये सारा इंग्रेडिएंट सूजी के साथ मिक्स करेंगे। पहले हमने ये आधा कप दही ले लिया, उसके बाद ये पिसा हुआ अदरक, ये जीरा, नमक, बारीक कटा हुआ चिल्ली और 1 बड़ा टेबलस्पून धनिया। अभी ये सारा हमको मिक्स करना है सूजी के साथ और एक बैटर बनाना है। हमने हाफ कप दही लिया था, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके हम पानी भी यूज़ करेंगे यहाँ। तो ये हम लोग का डोसा का बैटर रेडी नहीं हुआ अभी इसको हमें 15 मिनट तक हम ये ढक करके रखेंगे, जब तक ये सूजी फूल जाएगा। जब तक हम लोग का डोसा बैटर सेट होता है, हम अभी उसका स्टफिंग्स बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है बॉइल्ड आलू। तो अभी हम 1 चम्मच तेल लिया है हमने। अभी तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। हाफ टी स्पून जीरा देंगे यहाँ, उसके बाद राई, हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड, थोड़ा फ्राई कर लेंगे ये। अभी करी पत्ता देंगे। तो जब ये इंग्रेडिएंट्स फ्राई हो जाए, अभी हम यहाँ आलू देते हैं। ये बॉइल्ड आलू हमने लिया है, 4 बॉइल्ड आलू हमने स्मैश कर लिया था। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें ये चिल्ली दे देते हैं, बारीक कटा हुआ चिल्ली। एक चम्मच मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है यहाँ, और आप आपके स्वाद अनुसार नमक लीजिएगा। यहाँ हमने हाफ टी स्पून नमक दिया है। हमने यहाँ हल्दी का यूज़ नहीं किया है,
चिल्ली पाउडर यूज़ किया है, तो इसका रंग भी बहुत अच्छा आया है। देखिए, अभी लास्ट में हम यहाँ धनिया, पिसा हुआ कटा हुआ धनिया दे देते हैं। तो हम लोग का स्टफिंग्स तैयार हो गया। हम लोग का बैटर ये सेट हो गया था। अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो हम लोग को थोड़ा पानी मिक्स करके उसका बैटर बनाना है अच्छा से। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। और थोड़ा पानी देंगे। तो ये हो गया हम लोग का डोसा का बैटर। ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बना, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो हम ये तवा को पहले फुल फ्लेम में गरम कर लेते हैं। गरम होने के बाद आप थोड़ा सा तेल दीजिएगा यहाँ, और तेल को चारों ओर फैला दीजिए। हम लोग को ये डोसा जो है ठंडे तवा में ही बनाना है, तो अभी हम फ्लेम को लो कर देते हैं, और तवे को ठंडा करने के लिए हम यहाँ पानी का छिड़काव देते हैं। और इसको आप पोंछ दीजिए। जब ठंडा हो जाए तवा, तो यहाँ बैटर दीजिए और ऐसा फैला दीजिए। इसके बाद आप फ्लेम को फिर से हाई कर दीजिए, और चारों ओर थोड़ा थोड़ा करके आप तेल दीजिए। ज़्यादा तेल देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा तेल दीजिए, बीच में भी थोड़ा थोड़ा दीजिए। और इसको हम थोड़ा पकने देते हैं, जब तक नीचे के हिस्सा अच्छा से पक ना जाए और हल्का ब्राउन होना चाहिए। आप ये डोसा पलट कर भी सेक सकते हैं, और नहीं, अगर आपको पलटना नहीं है तो वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ हम ये थोड़ा पलट लेंगे, ऐसा ब्राउन ही स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए, तो अभी हम यहाँ स्टफिंग्स दे देते हैं, जो हमने बनाया था आलू का स्टफिंग्स यहाँ दे देते हैं। अभी इसको फोल्ड कीजिए। तो ये हम लोग का डोसा बन गया। अभी हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट चटनी। इसके लिए हमने लिया है ये कटा हुआ 1 कप कोकोनट, और ये 1 चम्मच चने का दाल जो हमने भिगो के रखा था, और ये अदरक, और ये 2 चिल्ली आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं। तो अभी ये सारा इंग्रेडिएंट्स हमको पीसना है, तो हम इससे ग्राइंडर में पीस लेते हैं।
सारा इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड कर लेते हैं। अब थोड़ा पानी भी देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी देंगे, एक बार में नहीं देंगे। अभी ये तो हुआ ही नहीं, तो थोड़ा सा और पानी दे देते हैं। बीच बीच में खोल के देखिए जब तक ये अच्छा से पीस ना जाए। अभी हम थोड़ा सा नमक भी यहीं पे दे देते हैं, आपके स्वाद के अनुसार। हम यहाँ चीनी नहीं दे रहे हैं, नारियल का भी वो उसका ही मीठास है, इसलिए। तो हम लोग का ये पीस के तैयार हो गया। अभी इसको हम यहाँ से निकालते हैं। अभी इसको तड़का लगाना बाकी है, तो अभी हम ये तड़का लगाएंगे। अभी हम कोकोनट चटनी के लिए तड़का बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 चम्मच तेल लिया है। तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। उसके बाद 1/4 स्पून वो राई दिया है। ये 2 रेड चिली दिए हैं हमने। थोड़ा सा हींग देंगे हम, थोड़ा सा हींग दे दिया। अभी लास्ट में ये करी पत्ता दे रहे हैं। तो ये हम लोग का तड़का रेडी हो गया। गैस को ऑफ करते हैं। ये तड़का जो है अभी हम ये कोकोनट चटनी पे डालेंगे। तो ये हम लोग का कोकोनट चटनी रेडी हो गया। तो ये रहा हम लोग का आज का सूजी डोसा के साथ कोकोनट चटनी।